मुरादाबाद में पासिंग आउट परेड के बाद 2764 दरोगा उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बन चुके हैं, जिसमें 889 महिला दरोगा ने पासिंग आउट परेड में प्रतिभाग किया। पुलिस एकेडमी में पासिंग आउट परेड की सलामी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ली। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि प्रशिक्षण में पसीना बहाना जरूरी है। तो आपको बता दें कि ये जो पुलिस एकेडमी जहां पर जो है वो सब इंस्पेक्टर की अब तैनाती हो गई है। पासिंग आउट परेड थी जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और अपने संबोधन में सीएम ने सभी का हौसला बढ़ाया है, हौसला अफजाई सभी की करते हुए वो नजर आए और उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था और मजबूत होगी इससे। अपने संबोधन में ये तमाम बड़ी बातें उन्होंने कही। पुलिस बल और मजबूत होगा क्योंकि नए दरोगा जो है वो मिल चुके हैं। प्रशिक्षण में पसीना बहाना जो है वो जरूरी बताया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। जितना पसीना बहेगा उतना खून बचेगा, ये सीएम का कहना था अपने संबोधन में। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि चुनौतियों से निपटने की ट्रेनिंग ले सभी दरोगा और कानून व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कानून व्यवस्था और मजबूत होगी, ये तमाम बड़ी बातें जो है मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कही। 2023-24 के 8,362 उप पुलिस निरीक्षक, नागरिक पुलिस और प्लाटून कमांडर जिनका पासिंग आउट परेड आज प्रदेश के अलग अलग प्रशिक्षण केंद्रों में संपन्न हो रहा है। मुझे प्रदेश के उत्कृष्टतम अकादमी में इस दीक्षांत परेड में साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस पासिंग आउट परेड में 1618 महिला पुलिस उप निरीक्षक भी सम्मिलित हैं। मुझे प्रसन्नता है कि एक वर्ष की कठिन प्रशिक्षण और पुलिस के व्यावसायिक दक्षता में सफलतापूर्वक आगे बढ़ने वाले अब 8,000 से अधिक पुलिस उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर उत्तर प्रदेश पुलिस बल को प्राप्त होंगे, जो प्रदेश की कानून व्यवस्था और सुरक्षा की स्थिति को और बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने वाले हैं। मैं इन सब के लिए, जिन्होंने सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उन सभी प्रशिक्षुओं, उनके अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूं। जिन अधिकारियों ने इस प्रशिक्षण को कुशलतापूर्वक संपन्न करने के लिए यहां पर परिश्रम किया, अपने अनुभव का लाभ इन प्रशिक्षुओं को उपलब्ध करवाया है, उन सबको भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। हम सब जानते हैं प्रशिक्षण वह समय है जिसमें एक प्रशिक्षु सक्रिय सेवा के समस्त मानदंडों और व्यवहारिक जीवन के उच्च आदर्शों के साथ साथ सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करता है। यहीं से एक जिम्मेदार लोक सेवक के दायित्वों का भली भांति निर्वहन करने के लिए वह स्वयं को योग्य बनाता है। और वर्दीधारी फोर्स के बारे में कहा जाता है कि जितना प्रशिक्षण में वह पसीना बहाएगा, उतना चुनौती के समय खून बहाने की नौबत नहीं आएगी। यानी प्रशिक्षण के दौरान आपने जितनी मेहनत, परिश्रम और लगन के साथ अपने आप को साबित किया होगा, वह आगामी 30-35 वर्षों तक निरंतर
आपको इस सेवा के लिए योग्यतम साबित करता रहेगा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 7 वर्ष के दौरान हमने प्रदेश में पुलिस प्रशिक्षण की क्षमता को लगभग 3 गुना किया है। मुझे जानकर के प्रसन्नता हुई कि प्रशिक्षण के दौरान यहां पर न केवल कानून व्यवस्था, विधि और मानवाधिकारों के बारे में, बल्कि पुलिस रेगुलेशन, साइबर क्राइम, फॉरेंसिक साइंस इत्यादि से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी इन नए प्रशिक्षुओं को अवगत कराया गया, ताकि पुलिस बल की कार्यप्रणाली और वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने और उस समस्या का समाधान करने में पुलिस को योग्य उप निरीक्षक प्राप्त हो सके। 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून लागू होने हैं। हमने राज्य सरकार के स्तर पर भी इसकी कमेटी गठित की है, जो निरंतर उन कानूनों का अध्ययन करते हुए उन्हें चरणबद्ध तरीके से प्रदेश में लागू करने के लिए शासन और प्रशासन के स्तर पर क्या कुछ किया जाना है, इस पर कार्य कर रही है। और मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि प्रशिक्षण के दौरान इन सभी प्रशिक्षुओं को इन नए कानून के बारे में भी यहां पर